चलिए स्टार्ट करते हैं। अवार्ड सेक्शन जो टॉपिक पढ़ चुके हैं, क्वेश्चंस देखिए। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 2025 में किसे प्रदान की जाने की घोषणा की गई? सी, प्रसिद्ध तमिल कवि, गीतकार एवं लेखक वैरमुथु। ठीक है, तो 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किसे मिला है? प्रसिद्ध तमिल कवि, गीतकार एवं लेखक बैरामुथु। इनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये भी डिस्कस किया था हम लोगों ने कि 59वें नंबर का किसको मिला है, जरा बता दो आप लोग। विनोद शुक्ला। 59वें नंबर का मिला था विनोद कुमार शुक्ल को। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल। और 58 में बताओ। रामभद्राचार्य और गुलजार। ठीक है, तो लिखने की जरूरत तो है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी। सी करेक्ट आंसर है। यहाँ एक्सप्लेनेशन दे रखा है, देख सकते हो आप लोग, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, कोई दिक्कत नहीं होगी। 14 मार्च 2026 को प्रसिद्ध तमिल कवि, गीतकार और लेखक वैरामुथु को 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, 1965 में मलयालम साहित्यकार शंकर कुरूप के बाद यह सम्मान प्राप्त करने वाले दूसरे दक्षिण भारतीय साहित्यकार हैं। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को बताना है, गणतंत्र दिवस परेड 2026 में तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता किसे चुना गया? बी पार्ट, भारतीय नौसेना। इंडियन नेवी। वेरी गुड, भारतीय नौसेना। भारतीय नौसेना बिल्कुल करेक्ट आंसर है, भारतीय नौसेना। ठीक है, यहीं पर मुझे कुछ क्वेश्चन के आंसर और बता दो आप लोग। मुझे ये बताओ कि जो जजों के पैनल द्वारा जो है, अगर हम पूछें कि झांकियों को सबसे सर्वश्रेष्ठ झांकी किसको घोषित किया गया है? महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र। ठीक है, किसी का माइक ऑन है, ये शोर आ रहा है, बंद करो जरा। जब बोला करो आप तब ऑन किया करो, फिर बंद कर लिया करो। ठीक है, और सेकंड नंबर पे कौन है? जम्मू कश्मीर। तीसरे नंबर पे कौन है? केरल। तीसरे नंबर पे कौन है? केरल। तीनों का नाम आपको याद रखना है, महाराष्ट्र है, जम्मू कश्मीर है और केरला है। ठीक है, महाराष्ट्र जिस थीम पर आधारित था, झांकी थी इनकी किस थीम पर आधारित झांकी थी? गणित उत्सव, आत्मनिर्भरता का प्रतीक। ठीक है, ये अगर हम बात करें कि माई जीओवी पोर्टल के अकॉर्डिंग बताओ मुझे कि सर्वश्रेष्ठ झांकी किस राज्य की है? माई जीओवी पोर्टल के अकॉर्डिंग जो है सर्वश्रेष्ठ झांकी जो है किस राज्य की है? तो पहले नंबर पे क्या बताओगे आप लोग? पहले नंबर पे है गुजरात। पहले नंबर पे क्या है? गुजरात। सेकंड नंबर पे बताओ क्या बताया था? सेकंड नंबर पे अपना यूपी। ठीक है, और तीसरे नंबर पर राजस्थान। राजस्थान। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आवाज क्लियर है ना आप लोगों को? अच्छा, मुझे ये बताओ, उत्तर प्रदेश की जो झांकी, उत्तर प्रदेश जो सेकंड नंबर पे है, किस थीम पर इनकी झांकी थी? किस थीम पर आधारित थी? बुंदेलखंड की संस्कृति। गुड, तो बुंदेलखंड की संस्कृति, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये सारी बातें यहाँ लिखी हुई हैं, भारतीय नौसेना को चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए तीसरा क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड 2026 में CAPF अन्य सहायक बलों में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता किसे चुना गया है? तो आपको बताना है सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता किसे चुना गया है। CRPF।
वेरी गुड, ठीक है। दिल्ली CRPF, सर CRPF इज द राइट आंसर, ठीक है। तो CRPF इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, CRPF। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। गणतंत्र दिवस परेड 2026 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों में प्रथम स्थान पर कौन सा है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। हाँ, करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र, ठीक है। तो महाराष्ट्र करेक्ट आंसर। अभी हम लोग सारी बातें इनके बारे में पढ़ चुके हैं। महाराष्ट्र। एक मिनट, इन्होंने गुजरात बताया है, इसका मतलब जो है इन्होंने लिखा नहीं है इस चीज़ को कि माई जीओवी पोर्टल के अकॉर्डिंग, माई जीओवी पोर्टल के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा इस हिसाब से। माई जीओवी पोर्टल के अकॉर्डिंग जो है वो है क्या? गुजरात, नहीं तो महाराष्ट्र आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर पूछता कि पैनल द्वारा चयनित विजेता बताइए, तब आप बताओगे क्या? महाराष्ट्र। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है सर वो सीआरपीएफ वाला जो क्वेश्चन आपने कराया उसको दोबारा देखिए जरा। एक मिनट, हाँ इस ये वाला था ना? जी जी। हम्म, इसमें सर्वश्रेष्ठ लिखा है मार्चिंग दस्ता है। CAPF घोषित किया गया था, दिल्ली पुलिस को दिया गया था सर। नहीं, मार्चिंग दस्ता जो है वो CRPF ही है, ठीक है। भाई इस कैटेगरी में सीएपीएफ और अदर वाले में हाँ CAPF और अन्य सहायक बलों में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता जो है वो CRPF का ही है, ठीक है। तीनों सेनाओं में अगर पूछता सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता तो असम रेजिमेंट बताते, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो यहां देखो, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों में गुजरात को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इसकी झांकी का विषय था स्वदेशी का मंत्र, आत्मनिर्भरता, स्वतंत्रता, वंदे मातरम। अगला क्वेश्चन है गणतंत्र दिवस परेड 2026 में केंद्रीय मंत्रालयों विभागों की सर्वश्रेष्ठ झांकी किस मंत्रालय को घोषित किया गया है? क्या लगाओगे इसका आंसर? मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। संस्कृति मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय तब होता जब हम पैनल द्वारा बताते कि पैनल द्वारा घोषित, पैनल द्वारा चयनित विजेता बताते, तब बताते संस्कृति मंत्रालय, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं माई जीओवी पोर्टल के अकॉर्डिंग। माई जीओवी पोर्टल के अकॉर्डिंग किस केंद्रीय मंत्रालय को, क्वेश्चन में माई जीओवी पोर्टल हाँ, मेंशन नहीं है। हाँ ये लिखा नहीं है। तो देखो यहाँ पर अगर हम बोलें कि दोनों बातें सुन लो, अगर केवल पैनल के द्वारा बताते तो पैनल के द्वारा संस्कृति मंत्रालय करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में लिखा होना चाहिए, वैसे पूछेगा तो वहाँ लिखा होगा कि पैनल द्वारा या फिर माई जीओवी पोर्टल के द्वारा। तो माई जीओवी पोर्टल के द्वारा अगर पूछे तो क्या बताओगे? स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, ठीक है। स्कूली शिक्षा और दोनों बातें बता दे रहे हैं आपको यहीं पर, ठीक है। स्कूली शिक्षा, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, साक्षरता विभाग, ठीक है। और पैनल के द्वारा अगर पूछे कि कौन सा मंत्रालय है तो आपका आंसर हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय, ठीक है। तो इसका आंसर होगा संस्कृति मंत्रालय। वैसे तो लिखा नहीं है, लेकिन दोनों बातें अगर लिखा होगा तो फिर उसी के अकॉर्डिंग आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अब यहाँ ये दे रखा है आंसर लेकिन ऑप्शन में नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, समझ गए ना जो बात हम बता रहे हैं सभी लोग? चलिए बताइए, पद्म पुरस्कारों में कुल कितने पुरस्कार प्रदान किए जाने की स्वीकृति दी गई है? तो क्या बताओगे
131 131। 5 13 131। 5 + 13 13 + 113। 113 113। वन यही 131 है। 131 है, 113 है? 130 आना था। 131 है ना? 131 है। हाँ ठीक ठीक। और नहीं, 113 उसका टोटल 131 है, वो सही लिखे हो। वो सही लिखे हैं। 113 पद्मश्री है। हाँ ठीक है, सही है। तो देखो ये 5 लोगों को पद्म विभूषण मिला है, ठीक है। 13 लोगों को पद्म भूषण मिला है, 113 लोगों को क्या मिला है? पद्मश्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है बिल्कुल अभी हम लोग जिस पे चर्चा कर रहे थे। अब तो बता ही लोगे इसका आंसर। पद्म विभूषण, भूषण और पद्मश्री। ठीक है, तो क्या लगाओगे इसका आंसर? 5, 13 और ए 113। ए पार्ट। ए पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, गुड। अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2026 में पद्म पुरस्कारों में सम्मानित व्यक्तियों में कितनी महिलाएं शामिल हैं? ये आपको बताना है कि कितनी महिलाएं शामिल हैं। तो क्या लगाओगे इसका आंसर? 6 मरणों उपरांत 19 सर 19। 3 महिला। वेरी गुड, 19। 19 ये 19 बताया था, ये पढ़ाया 19 था आप लोगों को, 19। माइक ऑफ कर दिया करो आप लोग, आ जाते इसलिए रिकॉर्डिंग चल रही है सब। ठीक है, आप लोगों के बर्तनों की आवाज़ भी आएगी उसी में फिर। तो यहाँ देखो पद्म पुरस्कारों में सम्मिलित महिलाएं अगर पूछे तो कितनी महिलाएं? 19 महिलाएं। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ कितने विदेशी या एनआरआई हैं जिनको जो है पद्म पुरस्कार मिला है? तो एनआरआई अगर बात करें तो एनआरआई बताओगे 6। ठीक है, अगर हम ये पूछे कि ये बताओ कि कितने लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया गया है? 16 ठीक है, 16। मरणोपरांत जो है वो कितने लोग हैं? टोटल है 16 लोग। अगर हम ये पूछे कि मुझे ये बताओ पद्म विभूषण, पद्म विभूषण कितने लोगों को मरणोपरांत मिला है? 2 2 लोगों को। नाम बताएगा कोई? एक धर्मेंद्र देवल, एक डॉक्टर वो केरल के हैं कोई सर, केरल के हैं। ठीक है, 2 लोग हैं ना कुल मिला के। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है 2026 में पद्म विभूषण से सम्मानित मरणोपरांत व्यक्तित्व कौन है? तो बताओ भाई क्या नाम है? धर्मेंद्र सिंह। धर्मेंद्र। धर्मेंद्र सिंह देओल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। ठीक है, कला फिल्म के क्षेत्र में इनको मिला है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है 6वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का प्रथम पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात। महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा। हाँ वेरी गुड। 1 पहले 2 3। नंबर पे आप क्या बताओगे? पहले नंबर पर आप बताओगे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। सेकंड नंबर पे आप बताओगे क्या? गुजरात। गुजरात। और तीसरे नंबर पर आप बताओगे गुजरात। हरियाणा। ठीक है, तो इस तरीके से हरियाणा। चलिए देखते तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, तो 6वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में महाराष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है। गुजरात दूसरे नंबर पर है, तीसरे पे हरियाणा है, ये लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है 6वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में उत्तरी क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ जिले के रूप में किसे चुना गया? मिर्जापुर सर। मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश। वेरी गुड। ठीक है,
तो आपका आंसर है पूर्व सिपाही मिर्जापुर, जिला, खरगोन, मिर्जापुर पश्चिम उत्तर प्रदेश। राज- मिर्जापुर उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा मुझे कुछ क्वेश्चन और बता दो यहाँ ये पर। जोन वाइज दिए जाते हैं ना। हाँ, तो अगर सर्वश्रेष्ठ जिले की बात करें हाँ, तो सर्वश्रेष्ठ northern- जिला जो उत्तरी जिला की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लो इस तरीके से उत्तरी जिला Yes, sir. कैसे बना लो, उत्तरी क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ जिला, उत्तरी क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ जिला कौन सा, मिर्जापुर हो गया, चलो ठीक है। और पूर्वी बता दो जरा, मिर्जापुर। पूर्वी बता दो। पूर्वी सर ये राजनंदन छत्तीसगढ़ का है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का है सर राजनंदन गांव छत्तीसगढ़। राजनंदन गांव। ठीक है, हाँ, राजनंदन गांव। वेरी गुड। राज हम्म, राजनाथ गांव ऐसे कुछ नाम है। नंदन गांव। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। राजनंदन। ठीक है, और मुझे बताओ पश्चिमी क्षेत्र कौन सा है। खरगोन, खरगोन, मध्य प्रदेश। खरगोन पश्चिमी क्षेत्र है। खरगोन कहाँ पड़ता है, एमपी में। ठीक है, दक्षिणी क्षेत्र बता दो। तिरुनेल वैली क्या होगा, तिरुनेल वैली, हाँ तिरुनेल वैली। तिरुनेल वैली जो है ये कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु। तमिलनाडु में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उत्तर पूर्व में सिपाही जला, त्रिपुरा। हाँ ठीक है, उत्तर पूर्व क्षेत्र में सिपाही जाला त्रिपुरा है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये सारी बातें लिखी हुई हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि छठवां राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय का प्रथम पुरस्कार किसे मिला है, ये बताओ। नवी मुंबई। नवी मुंबई महाराष्ट्र इसका आंसर हो जाएगा, नवी मुंबई महाराष्ट्र। तो सर्वश्रेष्ठ जो सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय, ठीक है, नवी मुंबई महाराष्ट्र। सेकंड नंबर पे क्या है, भावनगर, भावनगर गुजरात। भावनगर गुजरात। सेकंड नंबर पे भावनगर गुजरात। ठीक है, और तीसरे नंबर पर आपका यूपी भी है, यूपी का आगरा। यूपी बंगाल दोनों। हाँ, एक और है, कोई बताएगा कौन सा, बंगाल वाला ना। नवादी गंता। ठीक है, तीसरे नंबर पर नवादी गंता, नवादी गंता, ये तीसरे नंबर पर है नवादी गंता, वेस्ट बंगाल का। और इसके साथ में उत्तर प्रदेश का आगरा है, आगरा है यूपी का। ठीक है, अगली बात करते हैं नेक्स्ट। अगला बताओ, ये लिखा हुआ यहाँ पे देखो, छठवां राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत श्रेणी में संयुक्त रूप से विजेता कौन सी ग्राम पंचायत रही हैं, बताओ। दूसरा वाला। दुब्बी गन्नी, पल्ली और कन्नूर। ठीक है, सेकंड इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, छठवां राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ नागरिक समाज का पुरस्कार किस संस्था को मिला है, सर्वश्रेष्ठ नागरिक समाज का पुरस्कार किसको मिला है, बनासकांठा। बनासकांठा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड गुजरात। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है छठवां राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ उद्योग का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, अपोलो टायर। अपोलो टायर्स। ठीक है, अपोलो टायर्स लिमिटेड, कांचीपुरम तमिलनाडु। पोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आपको बताना है 79वां बाफ्टा पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? बैटल आफ्टर बैटल। वन बैटल आफ्टर अनदर। एक के बाद एक लड़ाई। तो बाफ्टा पुरस्कार, वो एक- तो वन बैटल। नाम गलत है। इसका आंसर क्या लगाया आप लोगों ने? नन नन ऑफ दीज। ऑप्शन गड़बड़ है ना? वन बैटल आफ्टर अनदर। सर्वश्रेष्ठ बैटल आफ्टर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो अवार्ड मिला है वन बैटल आफ्टर अनदर, ठीक है। ज्यादा शॉर्ट में लिख दिया सब। हाँ चलो, वन बैटल ऑब्जेक्शन किया जाएगा। वन आफ्टर बैटल आफ्टर अनदर। 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 अगला, एक के बाद एक लड़ाई बना है, देखो तो क्या टाइप कर दिया उन लोगों ने। चलो अगला। चैट जीपीटी यही कर। अगला है 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को प्रदान किया 12 गया? फेल। 12 फेल। तो 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार 12th फेल, ठीक है। 12th फेल राइट आंसर है। चलो ये बताओ 79वां कांस फिल्म पुरस्कार 2025 में पाम डी और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट। इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट। It was just an accident. लग रहा है सब देखी है क्या मूवी? और ये लास्ट ईयर वाला है क्या सर? ये कांस वाला 25 वाला। ठीक है, वही वाला है सर। इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। यही है कि एग्जाम में नहीं याद आता, यहाँ याद आ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 98वां ऑस्कर पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? चलिए ये बताइए। यहाँ सही लिखा है। वन बैटल One आफ्टर battle अनदर, after another. ठीक है। अच्छा मुझे यहाँ पे और बता दो कुछ क्वेश्चन के आंसर, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। बताओ सर्वश्रेष्ठ फिल्म तो वन बैटल आफ्टर अनदर है ऑस्कर में। अभिनेत्री कौन है? अभिनेत्री बहुत बकले। भक्ति है, बहुत भक्ति है, बकले। वाह, तरीका अच्छा याद करने का। अभिनेत्री, ठीक है। अभिनेत्री जो है उनका नाम क्या है? अभिनेत्री का नाम है बकले, जेसी बकले, जेसी बकले, ठीक है। अभिनेता कौन है? अभिनेता है माइकल बी जॉर्डन, ठीक है। जानती नहीं है कि किस सामने भक्ति है, माइकल है वो। हाँ जॉर्डन। किस मूवी के लिए? हैमनेट। वन सिनर्स, हैमनेट ठीक है। या सिनर्स के लिए ऊपर वाली हैमनेट। सिनर्स के लिए मिला है, ठीक है। और जो बकले को मिला है वो हेमनेट के लिए मिला है, हेमनेट के लिए, ठीक है। अच्छा सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म बता दो। और वो था वो सेंटिमेंटल वैल्यू। फीचर फिल्म, तो फीचर फिल्म है सेंटिमेंटल वैल्यू, ठीक है। सेंटिमेंटल वैल्यू, नॉर्वे की है ये, ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन है 67वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 प्राप्त करने वाली पहली भारतीय संस्था कौन सी है?
Educate girls. Educate लेकिन ये girls। संस्था नहीं है। पहली भारतीय संस्था। नाम पूछ ठीक है, तो 67वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 में एजुकेट गर्ल्स को सम्मानित किया गया है। ठीक है, और इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाली पहली संस्था है, ये पहली भारतीय संस्था है। अगला है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 में हिंदी भाषा के लिए किसे सम्मानित किया गया है? ममता ममता कालिया। ममता कालिया को। जीते जी प्रयाग कल इलाहाबाद। हाँ गुड, ममता कालिया जीती जी। ममता कालिया को प्रदान किया गया है। ठीक है, अच्छा मुझे और क्वेश्चन बता दो। यहाँ पे क्वेश्चन है अंग्रेजी भाषा के लिए बताओ। नवीन शर्मा, नवतेज शर्मा, ये जो है शर्मा। नवतेज। कुछ है उसकी बुक है नवतेज क्रिम्सन। नवतेज शर्मा। ठीक है, नवतेज शर्मा को जो है अंग्रेजी भाषा के लिए मिला है। और किस किस रचना के लिए? क्रिम्सन स्प्रिंग। ठीक है, क्रिम्सन स्कूल। क्रिम्सन स्प्रिंग। क्रिम्सन स्प्रिंग, ठीक है, इसके लिए मिला है। और उर्दू के लिए बता दो किस लेखक को मिला है? प्रीतपाल सिंह। ठीक है, क्या बताओगे? प्रीतपाल सिंह। प्रीतपाल से सफर जारी है उर्दू के लिए। ठीक है, सफर जारी है। सफर जारी है। हाँ, सफर जारी है। ठीक है, तो हम लोगों को हिंदी के लिए भी पता चल गया। उपन्यास है हिंदी में कौन सा? जीते जी इलाहाबाद। संस्करण जो है जीते जी इलाहाबाद हिंदी भाषा के लिए ममता कालिया को, और नवजीत शर्मा अंग्रेजी भाषा के लिए, और प्रीतपाल सिंह उर्दू भाषा के लिए। संस्कृत के लिए याद है कुछ? भद्रेश दास। ठीक है, भद्रेश दास, साधु भद्रेश दास है। राजस्थान के याद है, भरखमा करके है कुछ। हाँ, कोई चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 68वां ग्रैमी पुरस्कार 2026 में एल्बम ऑफ द ईयर पुरस्कार। एल्बम ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ग्रैमी में आपको बताना है। बैड बनी। कौन सा बता रहे हैं आप लोग आंसर? सी। सर बैड बनी होगा ना? बैक बनी। एल्बम ऑफ द ईयर पुरस्कार, एल्बम ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है डेबी तिहार मास फोटोज को करके है। बैड बनी बोलते हैं जिसको, बैड बनी, ये आंसर होगा, बैड बनी। यस सर। ठीक है, यही होगा। और सॉन्ग ऑफ द ईयर, सॉन्ग ऑफ द ईयर कोई बताएगा? सॉन्ग ऑफ द ईयर, सॉन्ग ऑफ द ईयर है वाइल्ड फ्लावर। ठीक है, वाइल्ड फ्लावर, वाइल्ड फ्लावर के लिए। ठीक है, अगला देखो। ये है बैड बनी। और हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये। 77वां एमी अवार्ड 2025 में बेस्ट ड्रामा सीरीज का पुरस्कार किसे मिला है? ये आप लोग बताओ। स्टूडियो। सर द पिट। द पिटर। द पिट। द पिटर। ठीक है, तो 77वां एमी अवार्ड 2025 में बेस्ट ड्रामा सीरीज का पुरस्कार द पिटर को मिला है। ठीक है, चलिए अभी इसके और क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी इतने ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग और करेंगे, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे अगली बार में। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।